हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं मंडे के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने इस कैंडल पे वीडियो बनाया था और हमने ये कहा था कि मार्केट में यहाँ पे यही कैंडल फॉर्म होने के पूरे चांसेस है कि मार्केट ऊपर खुलेगी, 470 के आसपास आएगी एंड अगर मार्केट 530 के ऊपर क्लोज करता है तो भूल जाइए कि कोई भी करेक्शन आने वाला है एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल रीजंस थे, बट अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे आएँ, कुछ लर्निंग्स को और बढ़ाएं, अच्छा हम सीखें, अच्छा प्रोग्रेस करें। तो सिंपल एक बस डायरेक्टली चार्ट पे इसी पे रहते हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे नोटिस करूँ, क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है, मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में एंड ये अप ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे वीकनेस के कोई साइन नहीं है, थोड़े से लॉन्गर टर्म पर है, वो 5 मिनट 10 मिनट में एक चीज़ अलग होती है इंट्राडे में करने वाली, बट एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी वीकनेस के साइन नहीं है एंड आने वाले कई दिनों तो कुछ वीकनेस के साइन नहीं है। जब तक मार्केट 19,910 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट में किसी एंगल से कोई वीकनेस नहीं है एंड बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट में जब जब कभी डिप आएगा, देखिएगा मैं आपको तो एनालिसिस करके बताएंगे भी, जब जब कभी यहाँ पे कोई भी डिप आएगा, मान लीजिए 20,070 के आसपास आ जाए या फिर 19,990 के पास आ जाए, वो हर जगह से मार्केट बाउंस करेगी छोटा छोटा और फिर वहाँ से रैली जब पकड़ेंगे तो फिर तो बात की बात है। मतलब ये सारे नीचे जितने भी डिप्स आएंगे हर किसी पे बाउंस होगा। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको कि कल के दिन का तो एनालिसिस अलग है कि वो थोड़ा ऊपर शॉर्ट देखेंगे, नहीं तो नीचे से हर जगह बाइंग करने की कोशिश करेंगे एंड लॉन्गर टर्म में या मिड टर्म में भी कोई बेरिशनेस के आसार इसमें अभी नहीं है, इसलिए बुलिश ही रही है। सिंपल एक बार ना थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे आता है, थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए मार्केट में इतनी रैली हो गई है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे अब कैसा बिहेवियर है, जैसे आप सब जानते हैं मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ कि क्या चीज़ है जो बहुत मतलब कई दिनों बाद पहली बार हुई है। देखिए एक अगर मैं इस पॉइंट को इस कैंडल्स के बिहेवियर को नोटिस करूँ, इसको नोटिस करूँ एंड इसको नोटिस करूँ, कुछ तो यहाँ पे अलग हो रहा है जो पिछले कई दिन से नहीं हो। मार्केट कई दिन से क्या कंटिन्यू ऊपर जाता था, होल्ड करता था, फिर ऊपर जाता था, फिर होल्ड करता, फिर एक डिप देके फिर वापस होल्ड करे ऊपर जाता था, ऐसे था। लेकिन अब जो मार्केट थोड़ा सा कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि मार्केट वांट्स टू ब्रीथ। यहाँ पे वो थोड़ा सा एक टाइम शायद स्पेंड कर सकता है, हालांकि एनालिसिस हम हर एंगल से करेंगे, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है अपने अगले किसी साइड की रैली के लिए। तो इन सब कैंडल्स की साइकोलॉजी के समझते लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। थोड़ा सा करेक्शन का मतलब है एट मैक्स 19,900 एट मैक्स, वही मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट कल एक नीचे टिप देके वापस फिर रैली स्टार्ट करते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए जैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस से बताया कि हम ज़्यादा लंबे बेरिश मूव में तो नहीं चलेंगे। तो ये तो साइकोलॉजी सिंपल होगी कि मार्केट का ऐसा बिहेवियर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे हल्का सा करेक्ट हो सकता है। और अगर हम कल के जो लास्ट जो 3 बजे के बाद की जो थोड़ी सी सेलिंग आई थी, मैं थोड़ा 5 मिनट पर दिखाता हूँ, ये भी सेलिंग यहाँ पर भी दिख रहा है कि देखिए पता क्या होता है, जब मार्केट में कोई अगर एक अप ट्रेंड अच्छा खासा आता है, मान लीजिए कि ये 3 या 1,000 पॉइंट की मान लीजिए निफ्टी की रैली है और उसको अगर गिरना है ना, तो अब वो एग्जैक्ट 1 पॉइंट से मार्केट में मतलब सेलिंग नहीं आती। बेसिकली जो भी बड़े प्लेयर ने बाइंग की है तो उनको जब डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, अगर गिराना है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, तो वो एक जगह से करना स्टार्ट करता है। टाइम लगता है इस चीज़ को ऊपर खाली करने में, क्योंकि इकट्ठे एक बार में नहीं गिरा सकते। अगर उन्होंने लेकर यहाँ पे गए तो थोड़ी सेलिंग यहाँ करेंगे, थोड़ी सेलिंग यहाँ, थोड़ी सेलिंग यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी, मतलब एक एवरेज का जोन बनाते हैं कि अपने इस जगह पर उनका टारगेट है कि मेरे को यहाँ पे खाली करना सामान। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, तो अगर आप सिंपल बस एक ऐसी लाइन खींच के देखें कि मार्केट में यहाँ से एक पहली बार इतने दिनों में एक इस पॉइंट से एक सेलिंग आई थी, फिर एक इस पॉइंट से सेलिंग आई थी, फिर इस जोन में सेलिंग, मतलब मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग का जोन बन रहा है। मार्केट में जो नीचे से प्लेयर लेकर आए हैं वो इस जगह पे अपना पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, थोड़ा सा सामान को खाली कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक जोन है जहाँ मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच लूँगा बुलिश में, एंड बेरिश में भी कॉशियस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो जनरल पीछे से बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही आ रहा है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करेंगे। तो अब मेरा बहुत सिंपल से एनालिसिस यहाँ पे रहेगी, मैं सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आऊँगा और मेरा एनालिसिस ये है। देखिए अगर तो मैं ये करूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने में अगर मुझे थोड़ा सा अपवर्ड मूव यहाँ तक मिल जाए, या मान लीजिए हल्का गैप पे खुल जाए, मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा पॉइंट जो मतलब बेसिकली ये कैंडल के जो हाई है यहाँ तक, ये मैं पूरा फ्लैट के केस में कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे जितना यहाँ कहीं मिलते हैं मैं इस हाई के साथ यहाँ पर मैं हाई का ऐसे लगा के एंड मैं यहाँ पुट में बैठा रहूँगा और कोशिश करूँगा देखिए आने को
टारगेट 20,070 के आसपास 20,080 यहाँ पे कहीं आ सकता है। बट मैं बात कहता हूँ कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहती है तो पुट में ट्रेड को ना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बैठना नहीं चाहिए। अगर आपको मान लीजिए इसी टाइप का कोई कैंडल की वो मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं फ्लैट खुला और मार्केट में जैसे ये बना है उसी तरीके से ऐसे ऐसे करके 3 कैंडल यहाँ तक भी बन गई ना, मैं इस 3 कैंडल में बुक करके निकल जाऊँगा। मुझे यहाँ पे शार्प मतलब एक तेज़ी से कोई अगर मान लीजिए 70 पॉइंट या 80 पॉइंट के कैंडल्स में मेरे को मिल जाती है, मैं चुपचाप यहाँ निकल जाऊँगा। उसके बाद भले मार्केट यहाँ रेंग के धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाए, बट ये रेंगने वाले ट्रेड में अगर आप घुसेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जो आप कॉल राइटर एंड पुट राइटर की पोजीशन है ना वो यहाँ पे नहीं होगी। जब तक राइटर्स स्केयर नहीं होंगे ना, वो डरेंगे नहीं, तब तक वो आपकी प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने राइटिंग यहाँ कर रखी है एंड नीचे जो बढ़िया 20,000 पर राइटिंग कर रखी है, तो इसके बीच में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, मार्केट में प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं गैप अप खुल के इसके ऊपर निकल गई, तब आप देखिए प्रीमियम कितना तेजी से बढ़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे फ्लैट की कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा मुझे 70-80 पॉइंट अगर अच्छे खासे कैंडल में यहाँ मिल जाता है इस पोजीशन से, तब मैं यहाँ पे उसको बुक कर लूँगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 2190 पे कहीं एंटर करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20,100 के आसपास मैं यहाँ पे बुक करूँ, तो मुझे 90 पॉइंट बढ़िया आराम से मिल जाएंगे एंड मैं क्लियर कट ट्रेडिंग फिर ख़त्म कर दूँगा। अगर मार्केट खुलती है मतलब फ्लैट खुल के फ्लैट इन द सेंस कि गैप अप खुल जाती है मान लीजिए, और गैप अप मुझे फिर चाहिए 20,230 के ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग और तगड़ी आ सकती है, और यहाँ से फिर देखिए अब क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी मार्केट जा चुका है, तो मैं यहाँ से फिर कोशिश करूँगा मैं बहुत ज़्यादा ना बैठूँ। मेरे को यहाँ से 20,350 के आसपास तक मैं अगर यहाँ से कॉल लेता हूँ तो 20,210 का ऐसे लगा के एंड यहाँ पे मैं 20,350 के टारगेट के लिए बैठूंगा। तो मेरा ठीक है, मेरा 20 पॉइंट का एसएल एंड टारगेट यहाँ पे 120 पॉइंट का, तो जस्टिफाइड 1:6 है। ये हो गया क्लियर कट। अगर मार्केट खुलती गैप डाउन, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे टारगेट ज़्यादा नहीं रखना, मैं मेरा बेसिकली टारगेट यहाँ तक है। जो ये वाली कैंडल का लो दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरा टारगेट है यहाँ पर ये इस वाली कैंडल, ये इस पॉइंट पे। अब प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, फॉर एग्जांपल 120 खुल गया या 130 खुल गया, तो अब टारगेट मेरा है यहाँ, और मेरा जो ट्रेड लेने की जो बेस्ट एंट्री पॉइंट है या फिर एसएल है वो मेरा है यहाँ। तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, आप क्या सोच के इसके लिए ट्रेड लेंगे इतने एसएल के साथ। तो बेस्ट ये है या तो ये सीधे सीधे नीचे चले जाए, तो मैं 20,070 के आसपास में एक बार कॉल लूँगा, तो मेरे को यहाँ पे वापस 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे। या तो ये वापस मेरे को रेंग के ऊपर मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे फिर अगेन जितना मुझे इस पॉइंट के पास मिलेगा तभी मैं पुट लूँगा। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप कितनी ही स्ट्रैटेजी लगा लिए, कितने ही आप मान लीजिए आपके पास कोई भी फलाना कोई स्ट्रैटेजी, मान लीजिए स्ट्रैटेजी का नाम आपने एक्स रखा हुआ है, और आपकी उसकी एक्यूरेसी मान लीजिए खतरनाक है कि आप उसमें से 10 में से 8 बार सक्सेसफुल होते हैं, मान लीजिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम है? डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कितनी स्ट्रेटजी लगा लीजिए, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड का वेट करना पड़ेगा। जब आपको मार्केट वापस इस किसी पॉइंट पे मिलेगी, मैं तभी यहाँ पे ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरे को अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज करना है। मार्केट में ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मनी, कैसे आप स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे जितना मिलेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ से मैं छोड़ दूंगा। बेसिकली मेरा बहुत सिंपल है, मैं इस पोजीशन से कॉल में खोजने की कोशिश करूँगा एंड यहाँ से पुट कोशिश करूँगा, एंड कॉल मैं लूँगा गैप अप के ऊपर ही, तभी यहाँ पे या क्योंकि अब यहाँ पे क्लियर कट एक कॉल राइटर की पोजीशन यहाँ बनी होगी, और मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो मार्केट अच्छा खासा रैली कर सकता है। तो ये मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है। बाकी मैं कोशिश करूँगा बैंक निफ्टी पे भी लाऊँ, निफ्टी पे भी लाऊँ। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं एक एक दो स्टॉक्स भी मैं लाना चाहूँगा, अगर आप कमेंट्स में बताते हैं कि स्टॉक्स पे करना है तो। क्योंकि कभी कर क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे सेटअप नहीं मिलते, लेकिन स्टॉक्स में बहुत आजकल मूवमेंट अच्छी हो रही है। तो अगर आप उसमें कहेंगे तो मैं उसमें वीडियो लेकर आऊँगा, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।